हेलो बच्चों। क्वेश्चन में क्या गिवन है? इन ए रेस ए बीट्स बी बाई 200 मीटर, बी बीट सी बाई 200 मीटर एंड ए बीट सी बाई 360 मीटर। ठीक है, कोई रेस हो रही है। अगर ए और बी के बीच में होती है तो ए बी को 200 मीटर से बीट करेगा। बी और सी के बीच में होगी तो बी सी को 200 मीटर से बीट करेगा। और अगर ए और सी के बीच में होगी तो ए सी को बीट करेगा 360 से। आगे कह रहा है इन द सेम रेसिंग ट्रैक, उसी रेसिंग ट्रैक पे अगर पी और क्यू के बीच में रेस होती है तो पी बीट करेगा क्यू को 200 मीटर से। क्यू और आर के बीच में तो क्यू बीट करेगा आर को 100 मीटर से। आगे कह रहा है अगर इफ सीज स्पीड इज सेम एज हाफ ऑफ क्यूज स्पीड, जो क्यू की स्पीड है उसका हाफ अगर सी की स्पीड है, देन हाउ मच हेड स्टार्ट नीड टू बी गिवन टू पी सो दैट ही फिनिशेस विद आर। तो बी को कितना हेड स्टार्ट दें ताकि वो आर के साथ रेस क्या करे, कंप्लीट करे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो सब टॉपिक होता है लीनियर एंड सर्कुलर रेसेस उससे रिलेटेड है। तो चलो करते हैं सोल्व। पहले ट्रैक की लेंथ निकालते हैं जो हमें गिवन नहीं है। सो लेट द लेंथ ऑफ द ट्रैक, ये जो ट्रैक है इसकी लेंथ हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं। चलो मान लिया एल मीटर। ठीक है, जितने की रेस हो रही है वो डिस्टेंस है एल मीटर। पहले कह रहा है कि ए जो है बी को बीट करता है 200 से। तो अगर मैं ए और बी में रेशियो की बात करूं, अब देखो ए जो है सेम टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, पूरी की पूरी एल। तो बीट 200 मीटर कम करेगा तो एल माइनस 200। अगर मैं बात करूं बी और सी की, बी बीट सी बाई 200, यानी बी अगर एल कर रहा है तो सी कितना करेगा, एल माइनस 200। आगे है ए और सी, ए अगर पूरी एल करता है तो सी 360 कम करेगा यानी एल माइनस 360। अब यहां से पहले हम एल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी किसके इक्वल होगा, ए अपॉन सी के इक्वल। ये जो एज टू बी है ये ए अपॉन बी है। चलो पुट करते हैं, एल अपॉन एल माइनस 200 इंटू एल अपॉन एल माइनस 200 इज इक्वल्स टू एल अपॉन, यहाँ पे पहले एल आएगा, एल अपॉन सी का कितना है, एल माइनस 360। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। तो देखो एल एल कैंसिल हो गया, उस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एल इंटू एल माइनस 360। और ये किसके इक्वल आएगा, एल माइनस 200 इंटू एल माइनस 200। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो एल स्क्वायर माइनस 360 एल, और ये किसके इक्वल होगा, एल स्क्वायर माइनस 200 एल, फिर से माइनस 200 एल प्लस 200 इंटू 200 कितना आएगा, 40,000। तो देखो यहाँ से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये टोटल बनेगा माइनस 400 एल। और लेफ्ट हैंड साइड आके क्या बन जाएगा, प्लस का। 400 में से 360 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 40 एल इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू 40,000। ठीक है, देखो जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ से एल आ जाएगा, कितना आ जाएगा एल, 1000। यहाँ पे कितना आ जाएगा एल, 1000 मीटर। तो लेंथ ऑफ द ट्रैक आ गया 1000 मीटर। अब आगे बात हो रही है पी बीट क्यू बाई 200, क्यू बीट आर। अब देखो क्यू और आर की बात हो रही है यहाँ पे, और आगे देखो यहाँ पे सी और क्यू में रिलेशन चाहिए, और एंड में हमें चाहिए बी और आर के। तो ये इस इंफॉर्मेशन को हम यूज नहीं करेंगे। अब देखो पहले बात करते हैं बी और सी की। अगर मैं बी और सी की बात करूं, देखो बी और सी में अगर सेम रेस होती है तो यहाँ पे गिवन है कि बी बीट सी बाई 200। मतलब जितने टाइम में बी पूरी की पूरी ट्रैक की लेंथ यानी 1000 कवर करेगा, सी कितना करेगा, 200 कम यानी 800। तो देखो अगर मैं दोनों को रेशियो निकालूं तो क्या रेशियो निकल के आएगा, 5:4। और अगर मैं क्यू और आर की बात करूं, यहाँ पे है कि क्यू आर को बीट करता है 100 से। तो क्यू और आर की बात करें तो क्यू जितने में 1000 कवर करता है, आर कितना कवर करेगा, 100 कम यानी 900। तो यहाँ से रेशियो क्या निकल के आएगा, 2 जीरोस कैंसिल, 10:9। ठीक है, अब देखो ये डिस्टेंस का रेशियो है एज वेल एज स्पीड का भी है, क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, है ना। जब टाइम कांस्टेंट होता है
तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही क्या होता है, स्पीड का रेशियो, या फिर जो स्पीड का रेशियो होता है वही किसका रेशियो हो जाता है, डिस्टेंस का। तो देखो 5 4 है 10 9, तो ये डिस्टेंस का भी रेशियो है, और अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो स्पीड का रेशियो भी क्या बनेगा, यही बनेगा 5 4 एंड 10:9। ठीक है। अब आगे कह रहा है कि जो सी की स्पीड है वो क्यू की स्पीड का हाफ है। तो देखो क्यू की स्पीड 10 है और सी की है 4, तो मैं ऐसे नंबर बना लेते हैं इनको कि सी की स्पीड क्यू की स्पीड का क्या हो जाए, हाफ हो जाए। तो क्या कर सकते हैं, इस रेशियो को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, और इसको कर देते हैं 5 से, तो ये भी क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई। तो देखो अगर मैं अब देखूं, तो देखो यहाँ पे कितना बन गया 25, ये बन गया 20, ये कितना बना 40, ये बना 36, सॉरी यहाँ पे 20 आएगा, तो ये कितना आ गया 20। अब देखो सी की जो स्पीड है वो क्यू की स्पीड से क्या हो गई, हाफ हो। तो अब हम रिलेशन देख सकते हैं बिटवीन बी एंड आर। बी जितने टाइम में 25 कवर करता है, आर उतने ही टाइम में कितनी कवर करता है, 36। अब क्वेश्चन यही कह रहा है कि हाउ मच हेड स्टार्ट नीड टू गिवन टू बी। अब बी को कितना हेड स्टार्ट दे सकता है आर, जितने डिस्टेंस से वो बी को हराएगा उतने का ही हेड स्टार्ट दे सकता है। तो टोटल ट्रैक की लेंथ कितनी है, 1000, कवर इतना करना है। तो ये देखते हैं कि उतने ही टाइम में बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखो इसे अगर मैं देखूं तो इससे हम क्या कर सकते हैं, 1000/36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो इधर भी क्या कर देते हैं, 1000/36 से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कि उतने ही टाइम में बी ने कितना डिस्टेंस कैलकुलेट। ठीक है। आर का तो पूरा 1000 है, तो चलो देखते हैं बी का डिस्टेंस कितना हुआ। सो डिस्टेंस कवर्ड बाई बी कितना आ जाएगा, 25 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1036 से। तो देखो 4 से कैंसिल करेंगे तो 9 आएगा, ये कितना आ जाएगा, 250 आएगा। तो एक 25 × 25 625, एक जीरो है अपॉन 9 मीटर। तो इतना डिस्टेंस बी कवर करेगा। तो आर कितने से बीट करेगा बी को, आर बीट बी बाई जो दोनों का डिफरेंस है। आर ने पूरा 1000 कवर किया और बी ने किया 6250/9। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, 9 आ जाएगा, ये 9000 आ गया, माइनस 6250। अब देखो इसे सोल्व करेंगे, 0 5 9 - 2 7 8 - 6 2/9। फर्दर इसे सोल्व करें, 9 × 3 27, फिर आएगा 0 9 × 5 45, फिर 0.5 मीटर। तो इतने मीटर से आर जो है बी को बीट करेगा। तो इतने मीटर से बीट करेगा तो आर कितने का हेड स्टार्ट दे बी को, ताकि दोनों सेम टाइम पे पहुंचे। तो इतने का ही दे सकता है, 305.5। ठीक है, तो चलो ऑप्शन देखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 305.6, अप्रोक्सीमेटली 0.6 है। सो डी इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।